हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। तो बच्चों, अब समय है आपको जो सैनिक स्कूल में जो क्वेश्चंस गलत हैं उनको कैसे चैलेंज किया जाए और कैसे उनसे मार्क्स आप गेन करेंगे, क्योंकि इसकी लास्ट डेट क्या है, 15 फरवरी है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे चैलेंज करना है, कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। पूरी डिटेल प्रोसेस बताऊंगा, स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक, बिल्कुल आपको करके भी दिखाऊंगा। मैंने एक बच्चे का डेटा ले लिया है, तो उस डेटे पे मैं ऑनलाइन आपको करके दिखाऊंगा, सो दैट आपकी सारी दिक्कत खत्म हो जाए। जैसे मैं करता जाऊंगा आपको ऐसे ही करना है। ध्यान से सुन लो, दोबारा से बता रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको ऐसे ही करना है। चलिए, तो देखो, रॉन्ग क्वेश्चंस हमने एक वीडियो अलग से डाली है। वो रॉन्ग क्वेश्चंस आपको सारे सेलेक्ट कर लेने हैं, सारे उनको अपने पास रेडी कर लेना है। सबके सेट में वो क्वेश्चंस हैं। क्लियर? एक तो वहाँ से देख लेंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वे कौन से क्वेश्चंस थे और कैसे कैसे आपको करना है। देखो भाई बच्चों, ये क्या है भाई आपका, ये देखो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और ये हमारे ऑफिशियल नंबर, इन पे कॉल करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ध्यान रखना, एक बात मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख के, पेरेंट्स इस वीडियो को देखने के बाद भी ना कर पाए, तब हमारी टीम से बात कर लेना, हमारी टीम उसको सबमिट करा देगी आपका। ठीक है, हमारी टीम उसको सबमिट करा देगी। आपको उस टीम से बात कर लेनी है कल आप उसको बात कर लें, दैट इज 14 फेब को बात कर लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए 15 फेब को, क्योंकि इसमें टाइम लगता है भाई, इसमें टाइम भी लगता है। तो वहां से भी सबमिशन वो करा देंगे फिर भी, लेकिन कोशिश करना कि आप खुद ही उसको कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो भाई देखो, ये एक सेट होता है, पेपर का सेट है, एल सेट है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन गलत थे, देखो, जिन पे ऑब्जेक्शन लगना है। ये क्वेश्चन हमने बताया कि भाई यहाँ पे ऑरेंज लिखा है, यहाँ पे नारंगी लिखा है। ठीक है, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आंसर ये आएगा, लेकिन हिंदी के अकॉर्डिंग ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएंगे हिंदी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक तो इस पे लगेगा क्वेश्चन, इसमें दिक्कत है। दूसरा, जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आया है, लेकिन करेक्ट आंसर ये वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिक्कत आ गई, ये हमने बताया रखा है पूरा। इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये सही है, लेकिन हिंदी के अकॉर्डिंग आंसर नन ऑफ दीज आएगा, नन। ठीक है, हिंदी के अकॉर्डिंग, अगर आप इसको हिंदी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो नन ऑफ दीज आंसर आएगा। ये हो गया एक क्वेश्चन। साथ में ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखना था, रोटेशन नॉट अलाउड, जो इन्होंने नहीं लिखा, रोटेशन नॉट अलाउड ये लिखना था। तो सारे ऑप्शन फिट बैठ जाएंगे, लेकिन इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये आंसर दिया। इसका मतलब इन्होंने ये अपने आप ही समझ लिया, एनटीए ने खुद ही समझ लिया कि हाँ, रोटेशन बच्चे समझ लेंगे। बच्चे भाई, ये तो 6 के बच्चे हैं, चलो मैं मान के चलूँ, बड़े एग्जाम हो तो फिर भी ठीक है, 6 के बच्चों को ऐसा कुछ नहीं पता। आर्टिकल में बात करें तो नो आर्टिकल भी एक पॉसिबिलिटी है इस वाले क्वेश्चन में। और इस वाले क्वेश्चन में अगर हम डिजिट को रिपीट ना करें तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। जैसे मुझे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो मैं 8 को क्या कर सकता हूँ, 5 बार 8 लिख लूंगा मैं। ठीक है, और मुझे स्मॉलेस्ट बनाना है तो 100, क्योंकि डिजिट को मैं, एक डिजिट को मैं जितनी चाहूँ उतनी बार यूज करूँ, ऐसा तो नहीं लिखा कि डिजिट को एक बार यूज करना है, कहीं नहीं लिखा है। तो ये भी सही हो जाएगा, इसमें मिलेंगे आपको मार्क्स। ठीक है, तो इसमें भी नन ऑफ दीज आएगा। इस वाले क्वेश्चन में 6 की प्लेस वैल्यू, तो इसमें भी नन ऑफ दीज क्या है, इसमें भी नन ऑफ दी, लेकिन इन्होंने आंसर ये दिया है। ठीक है, और साथ में अगर मैं बात करूं इस वाले जीके का, एक ये क्वेश्चन था, ये माइग्रेन और मेनिंगिटिस की दोनों डिजीज किससे हैं, ये ब्रेन से रिलेटेड है दोनों, तो दोनों ऑप्शन सही है, इन्होंने इसको सही माना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए जिनमें दिक्कत है, जिनको हमें ठीक करना है। क्लियर? ये तो अब आपने पहचान कर ली कौन कौन से क्वेश्चन ठीक करने, अब अपनी उसमें आप देख लेना। ये तो बात हो गई है, ये सेट एल की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना बच्चों, ये सेट एल की बात हो रही है। अब मैं इसको ऑनलाइन आपको करके दिखाऊंगा कि इसको हम फाइल कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं बता दूं आपको, इसको ध्यान रखना जरा, जो मैं आपको सामने दे रहा हूं। हाँ, ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया, इसको फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सब बच्चों को ऑटोमेटिकली आंसर नंबर मिलेंगे। कभी इसको भी कर दो आप, इसको आवश्यकता नहीं है भाई, इसमें सब बच्चों को नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, अब ये नोटिस आया है, इस नोटिस में क्या चार्ज लिखे हैं भाई। देखो, अगर आप OMR को क्लेम करते हैं कि नहीं, OMR में दिक्कत है, तो आपको लगेगा पर रेस्पॉन्स, पर क्वेश्चन को ठीक कराने में 100 रुपये। अगर बात हो रही है OMR की, आपको दिक्कत है OMR में, तो आपको लगेंगे पर क्वेश्चन 100 रुपीज। ठीक है, ये लिखा, डिस्प्ले ऑफ OMR आंसर शीट एंड रिकॉर्डेड। ठीक है, ये तो है OMR के लिए। तो OMR में तो मुझे नहीं लगता कि इसमें दिक्कत है, दिक्कत इसमें है, इस वाले में, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की। तो ये प्रोविजनल जो आंसर की है इसमें दिक्कत है, और इसमें पर क्वेश्चन 200 रुपये लगेंगे। मतलब बच्चों, जितने भी क्वेश्चन आप लगाए उसके आपके पैसे भी होने चाहिए। तो उसमें आप देखना, जैसे आपने 5 क्वेश्चन लगाए तो 1000 रुपये आपके लगेंगे इस काम में। ठीक है,
ये भी आप ध्यान रखना जरा, ये नया तरीका है इन लोगों का, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार का ये एक नया वे है, पैसे वैसे नहीं है तो ऐसे ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन गलत दो और बाद में उनसे पैसे लो, ठीक, ये नया ही तरीका है। जब भाई ये ड्रॉप कर दिया क्वेश्चन तो बाकी भी ड्रॉप कर देते, अपने आप ठीक कर देते। जब एक क्वेश्चन ठीक कर दिया तो बाकी क्यों नहीं ठीक किए? तो मीन्स ये अलग ही तरीका मैं इसको कहूँगा, तो आउट ऑफ द माइंड है। चलिए, तो ये सारी आपकी ये क्या है, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले ऑफ रेस्पॉन्स शीट है, यहाँ से हम प्रोसेस शुरू हो जाती है। अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा ये कैसे होना है, ठीक है बच्चों। ये मैं आपको पूरा लाइव करके दिखाऊंगा आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक काम जरूर करना है यहाँ पे, वो क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनका सॉल्यूशन बना के रख लो, मतलब इनका सॉल्यूशन बना के आपको रख लेना है। वो भी कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे बच्चों ये एक पीडीएफ है, जैसे क्वेश्चन आईडी लिखी है, आपने देखेंगे आप क्वेश्चन आईडी लिखी है, ठीक है। तो ये क्या एक पीडीएफ है, क्वेश्चन आईडी का कैसे सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आप रख लेना। ऐसे एक पीडीएफ बनेगी कि भाई क्या आ रहा है, क्वेश्चन आईडी ये किया सोल्व, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया, क्वेश्चन नंबर 61 को कैसे सोल्व किया, वो क्या आंसर आना चाहिए। सो इस तरह से हमने पूरा क्या किया, ये क्वेश्चन आईडी को हमने पूरा तैयार किया, इसका आंसर हमने दिया, क्या आंसर आना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग कैसे सोल्व करना है। ये पूरा एक एक्सप्लेनेशन हो गया है। क्वेश्चन आईडी 106 में लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जो भी आपको लग रहा है कि इसमें ये दिक्कत है तो हमने इसको किया, ठीक है। यहां से क्वेश्चन नंबर 74 में क्या दिक्कत है उसको हमने किया, ठीक है। क्या आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आया है, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन आईडी 103 में ये देखो, in the question it is not mentioned whether the rotation is allowed or not, so rotation is allowed, all the option are correct। अगर हम रोटेशन को अलाउ कर दे तो ऑल द ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। आर्टिकल द का यूज नहीं होता क्योंकि स्पेशल आर्टिकल होना चाहिए। डिजीज रिलेटेड टू ब्रेन दो होती हैं भाई, तो दोनों होने चाहिए। तो आपको अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इस तरह से आपको तैयार करना है। और साथ में ध्यान रखना बच्चों, आपको अगर कोई पुख्ता उसमें, जैसे एनसीईआरटी में कुछ और लिखा है और आप उसकी भी कटिंग इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, जूस फॉर ईच क्लासमेट 250 ml, जूस फॉर 40 क्लासमेट, ये हो जाएगा। कैपेसिटी ऑफ ईच टेट्रापैक 2.5 लीटर, जिसको ml में कन्वर्ट। मिनिमम टेट्रापैक्स कितने हो जाएंगे, इससे डिवाइड किया तो 4 आंसर आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। ये इस तरह से आप सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को इस तरह से एक पीडीएफ में तैयार कर ले, क्योंकि इन्होंने इसमें लिख रखा है कि वो पीडीएफ में चलेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे तैयार करके अपने उसमें सेव करके रख लें। चलिए अब आगे चलते हैं। तो बच्चों, जैसे ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की वेबसाइट है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये पूरा पेज खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ देखो डिस्प्ले ऑफ रेस्पॉन्स, यहाँ पे इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल के आ जाएगी कि आप लॉगिन कैसे करना चाहते हैं। आप एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन, जनरली सभी बच्चे इससे ही लॉगिन करेंगे, ठीक है। इससे आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद बच्चों ये आपके सामने डिटेल मांगेगा कि एप्लीकेशन नंबर डालिए और ये सब चीज़ें डालिए, ठीक है। वो आपसे ऐसी डिटेल मांगेगा, तो आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे भरना है, ठीक है। ये यहाँ तक जनरली पेरेंट्स को पता भी है, लेकिन नहीं पता है तो फिर भी ऐसे कर लीजिए। तो जैसे आप इसको करेंगे तो आपका ये सारा पेज खुल के आ जाएगा, भाई किसका, जो बच्चे का जो नाम है, जो आपका रोल नंबर है, सारा खुल के आ गया, ठीक है। अब होगा क्या भाई, यहां से अगर देखूं तो व्यू और चैलेंज 2 लिखा है। आंसर की को चैलेंज करना है, ओएमआर को। तो ओएमआर को तो अभी आपको चैलेंज नहीं करना, ओएमआर में तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी दिक्कत होगी वो उसको करेगा। लेकिन आपकी दिक्कत क्या है, आंसर की में दिक्कत है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका खुल के आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका खुल के आ गया। देखो ये सारे भाई एल सेट है, जो भी सेट होगा एल होगा। क्वेश्चन आईडी ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन आईडी, ठीक है। उसके सामने पहले का कौन सा है, 1। क्वेश्चन आईडी को इन्होंने सीरियल नंबर 1 भी मान लो, तो इसका सारे आंसर इन्होंने दे रखे। अब सवाल उठता है कि आपको अब करने हैं इनको चैलेंज, सवाल उठता है चैलेंज। और बच्चों मैं आपको बता दूं, चैलेंज करने के साथ साथ अगर देखें तो ये रेस्पॉन्स शीट हो गई, और यहाँ पे जो मैंने वो सॉल्यूशन की पीडीएफ में आपको दिखा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पे सबमिट होगी। सबमिट ऑल योर क्लेम इन वन गो, एक बार में सबमिट करने, अलग अलग नहीं, एक एक क्लेम सबमिट करें, इसमें कोई फायदा नहीं। अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया, अनदर क्लेम आप सबमिट नहीं कर सकते, एक बार ही सबमिट कर सकते हैं। एक सिंगल पीडीएफ में होना है इसको, एक सिंगल पीडीएफ में, अलग अलग पीडीएफ आपकी नहीं चलेगी। तो ये कुछ खास बातें हैं जो आपको इसमें पहले ही तैयार करके रख लेनी है। चलिए अब हम चलते हैं क्लेम करने, ठीक है। अब हम क्लेम करते हैं। चलिए
तो बच्चों आपके सामने ये आपको दिख रहा है, ये सारे ये इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, ये सारे सारे ऑप्शंस हैं भाई, इसमें दिक्कत। अब आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया, जैसे किस में क्वेश्चन दिक्कत है, जैसे क्वेश्चंस में मेरे पास वो पूरा पीडीएफ है, मैं उसको देखता हूँ उसमें कौन से क्वेश्चंस में क्लेम लगेगा। अगर देखें तो सबसे पहले जो लग रहा था क्वेश्चन नंबर 8 में लग रहा था, 8 में जो आर्टिकल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आर्टिकल पे आइए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, तो ये रहा 8, ठीक है, 8 क्लियर भाई। और ये इंग्लिश वालों के लिए, जब मान के चलो हिंदी, अब जैसे जिसने हिंदी ली है उसके हिंदी को नहीं लगेगा हिंदी में, इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश में लगेगा, तो ये यहाँ पे हिंदी है तो नहीं लगेगा, ठीक है। अब जो जैसे लेटर सपोज 66 है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 66 है, 61 है, आपने ऐसा डॉक्यूमेंट पहले ही बना रखा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, 56 है, ठीक है। ऐसे सारे जो क्वेश्चन मैं आपको मेंशन कर चुका हूं, बार बार उनको बना के रख लेना भाई क्या क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 56 में भी है, ठीक है, 56 पे लगना है, तो 56 पे जाइए सीधा, यहाँ पे जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 56, तो 56 हो गया। इस अब 56 में क्या आया है, नन ऑफ दीज आया है, ठीक है, 56 में है ना नन ऑफ दीज, तो आप इसको क्या करिए, ये कर दीजिए, क्लियर, यहाँ से सेलेक्ट हो गया 56। अब आगे अगले पे जाइए, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है आपको, अब इसके बाद दिक्कत है आपको 61 में, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है, इसके बाद दिक्कत है आपको 61 में, तो आप 61 में जाएंगे। 61 का क्या आंसर आना चाहिए, नन ऑफ दीज आना चाहिए इसका भी, तो नन ऑफ दीज कर दिया। 66 में क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए, 66 में आइए ऑप्शन नंबर 3, इन्होंने देखो 4 बताया है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। 66 में क्या बताया है इन्होंने, 4, यहाँ पे आना चाहिए 3, आपने ये कर दिया, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। इसके अलावा में कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है भैया आपका, हाँ 74 पे आइए, 74 पे क्लियर, 74 को 2 बता रहे हैं, लेकिन इसका भी नन ऑफ दीज आ जाएगा हिंदी वालों के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हिंदी लैंग्वेज है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 74 पे क्या आ गया, 2, 74 पे आ जाएगा आपका कैन नॉट बी, इन्होंने 2 दिया है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आ गया इसमें भी, ठीक है, नन ऑफ दीज। अब आइए आप कौन से पे, आप रह गए आपका 106, अब आप क्या करेंगे, 106 और 103 भी है और 91 है, ठीक है, 91 पे आ जाइए। 91 में जीके में आ गए, तो ये आना चाहिए डिजीज रिलेटेड, तो 91 पे क्या करेंगे आप, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हैं, तो आप इनको 2 को सेव करेंगे, हाँ ये भी ध्यान रखना, देखो 1 और 2 दोनों अगर फिट बैठ रहे हैं तो दोनों को सेव करो आप, 91, ठीक है। अब आइए 103 में, 103 में हो गया आपका, सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, 103 में सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, चारों सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इन्होंने 1 बताया लेकिन रोटेशन अलाउ नहीं है, तो चारों सेलेक्ट होंगे, ठीक है। अब और कौन सा रह गया भाई आपका क्वेश्चन, 106 पे आइए, 106 पे, तो 106 पे आपका 1 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा, ये 3 बता रहे हैं, 1 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा, दोनों को आप सेव करेंगे, ठीक है। और आपका ये सारे देखो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेव कर दिए जो मुझे मिले। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैंने आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं लिया, वो इन इंग्लिश वाले आर्टिकल को देख लेंगे, हिंदी में कोई क्वेश्चन इनका गलत है नहीं, हिंदी में सारे क्वेश्चन इन्होंने सही दिए। तो बच्चों हमने सारे क्लेम को क्या कर लिया, ओके कर लिया। अब नीचे आइए जरा, यहाँ पे बच्चों एक अब आपकी वो चूज फाइल, जिसको आपने पीडीएफ में बनाई, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगा है ना, तो मैं देखो उसको चूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको चूज कर रहा हूँ, मैंने वो फाइल को एक नाम से यहाँ पे सेव कर रखा है, मैं उसको लूंगा, दैट इज 66 नंबर के नाम से मैंने इसको फाइल को बनाया था, ठीक है, ये मैंने इसको सेव कर लिया यहाँ पे, ठीक है, कर लिया, हो गया ये। अब मैं करूंगा यहाँ पे देखो आ गया 66, जो भी मेरा फाइल नाम है वो मैंने इसको रख लिया, कुछ भी रख सकते हैं, पीडीएफ में होना चाहिए। अब इसको करिए आप सबमिट क्लेम, अब आप इसको करेंगे सबमिट क्लेम, वेदर यू वांट टू सबमिट क्लिक करना, ओके कर दो। नेट वगैरह अपना ठीक करके रखना, अगर यहाँ पे नेट की कोई दिक्कत नहीं आई तो ये सबमिट हो जाएगा, अगर मेरे नेट में दिक्कत आ गई तो ये रह जाएगा, फिर मुझे दोबारा करना पड़ेगा फिर। क्योंकि सर हाँ इनकी वेबसाइट भी अब ये है कि भाई बहुत सारे क्लेमिंग चल रही है, तो कुल मिला के देखो ये सारा आ गया, हाँ देखो ये आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है सबमिट, अब देखो इन्होंने उसी जितने क्वेश्चंस मैंने करे सबमिट, ये देखो उसी हिसाब से इन्होंने चार्ज ले लिया मेरे से, ठीक है। कितने क्वेश्चन किए मैंने, 1 अगर ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन किए ना, तो मैंने ये आ गया, ठीक है।
तो मुझसे 1400 रुपये इन्होंने चार्ज कर लिया। अब क्या क्या मॉडिफाई, अगर आपको चेंज करने हैं तो चेंज कर लो, कुछ और कम ज़्यादा करने हैं ठीक है, नहीं तो सेव योर क्लेम एंड पे फी। अब क्या करो, क्लेम को सेव करो और पैसे देने शुरू करो भाई, और क्या, यही तो तरीका बनाया इन्होंने। मतलब एक प्रकार से कुल मिला के ये है कि हर तरह से पैसे चाहिए भाई। छोटे बच्चों को तो बख्श देना चाहिए इनको छोटे बच्चों पे भी इनका कोई रहम नहीं है ठीक है। अब आप कैसा चाहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कैसे करना है भाई, ऑनलाइन ही करते हैं आज के डेट में, तो ऑफलाइन कोई नहीं कर रहा है ठीक है। हमने इसको कर दिया, पेमेंट के लिए है ठीक है, बिल्कुल पेमेंट के लिए चले गए। अब ये आपको पेमेंट ऑप्शन में ले जाएगा, पेमेंट ऑप्शन में प्रोसीड पेमेंट ठीक है। आपको क्या करना है, प्रोसीड पेमेंट कर दीजिए। यहां से इसको आप सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड, जो भी है। और यूपीआई से, यूपीआई जो भी आप करें, जनरली सारे यूपीआई करते हैं भाई। यहां से आगे की सब बच्चों को पता है ठीक है, इसमें मैं कुछ वो नहीं बताऊंगा आपको, इस सबको पता है ठीक है। ये सारी चीज़ें सबको पता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे यहाँ पे यूपीआई है तो यूपीआई, आजकल यूपीआई से बहुत प्यार से सारे काम हो रहे हैं ठीक है। ये रहा, आप क्यूआर कोड से या वीपीआई जिससे करना चाहते हैं तो जनरली क्या आता है, क्यूआर कोड देखो, यहाँ से क्यूआर कोड करो, क्यूआर कोड खुल के आ जाएगा, कंफर्म कर दो इसको, आ गया क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करो। अगर मैं इस क्यूआर कोड को देखो, अभी मैं आपके सामने स्कैन कर दूंगा इसको मैं स्कैन भी कर देता हूँ। देखो ये सारी प्रोसेस ही निपटाते हैं ना इसको। मैं इस क्यूआर कोड को स्कैन कर रहा हूँ और इसमें टाइम भी लिखा है 2 आवर 30 मिनट्स का, 2 मिनट 30 सेकंड का टाइम है। तो सो दैट ये पूरा ही प्रोसेस आपका हो जाना चाहिए। देखो मैं इस क्यूआर कोड को अभी स्कैन कर रहा हूँ। अब एक इस तरह की आवाज भी आपको सुन गई होगी। तो मेरे क्यूआर कोड को स्कैन करके आपका ये पूरा काम हो जाएगा और आपको एक प्रिंट भी मिल जाएगा इसके बाद कि आपने पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो ये बच्चों पूरी प्रोसेस है जैसे इसको करना है ठीक है, ये है पूरी प्रोसेस। अब मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहेगा। बच्चों फिर भी एक मैं अल्टीमेटम आपको देता हूं, लेट अस सपोज कोई पेरेंट्स इतने नहीं है जागरूक, उनको दिक्कत है, तो इन नंबर पे कॉल करके कल आप सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक अगर आपने हमको भी अब बता दिया कि हम भी आपकी इसमें हेल्प कर देंगे, हमारी टीम आपके सबमिट कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री स्कूल आपके हमेशा साथ है, हमेशा साथ है। हमारा मेन टारगेट है बच्चों के मार्क्स नहीं कटने चाहिए, क्योंकि देखो अगर मैं देखूं तो 10 से 12 नंबर का फर्क आ रहा है भाई। 10 मार्क्स तो आप मान के चलो, तो 10 मार्क्स बहुत होते हैं, या तो एक नंबर से रह जाता है बच्चा। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो। और जिन बच्चों के मार्क्स कम बैठ रहे हैं, बच्चों टाइम वेस्ट मत करो। हमारे बहुत सारी बैचेज चले हुए हैं, हॉस्टल बैचेज भी चले हुए हैं, लाइव बैचेज भी चले हुए हैं। अगर हमारा अचीवर बैच है, अगर हमारा रैंकर बैच आ रहा है एमसी के लिए, अचीवर बैच है हमारा सफलता बैच है, बहुत सारे बैच है, सारे उन बैचेस को आप ज्वाइन करो। आपको बहुत अच्छे से हम मार्क्स दिलवा के देंगे, आप खुश हो जाओगे ज्योमेट्री स्कूल से अगर तैयारी करते हो। आपका सपना सैनिक स्कूल में जाने का 100% पूरा होगा, उसमें हम अपनी जी जान हमारी टीम लगाने को तैयार है। बस आपको एक कदम बच्चों और पेरेंट्स बढ़ाना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।